हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हर्डमानिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हर्डमानिया किस शेप का होता है और किस कलर का होता है और नॉर्मली इसका साइज़ कितना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन लिखने का सही मेथड, सही तरीका जो था हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन क्या होगा? फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। स्टूडेंट्स, फाइलम कॉर्डेट के अंडर हमने 3 सब फाइलम देखे थे और तीनों सब फाइलम के अंडर हमने कोर्स में हमारा जो कोर्स है उसमें एक एक एनिमल को हमने स्टडी किया है। तो सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स में हमने बैलोनोग्लोसिस को पढ़ा, फिर सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट में हमने एम्फियोक्सिस को पढ़ा और अब हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर हर्डमानिया को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्लास क्या होगी हर्डमानिया की? एसिडिएसी। और फिर ऑर्डर क्या होगा? एसिडिएसी सिंप्लाइज। और जीनस होगा हर्डमानिया। और अगर स्पीसीज़ देखते हैं कि हर्डमानिया की कौन सी स्पीसीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो वो क्या है? पेलिडा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि हर्डमानिया दिखता कैसा है। उसको हम एक्सटर्नल देख के पहचान कैसे सकते हैं कि ये हर्डमानिया है। ओके स्टूडेंट्स, हर्डमानिया को कॉमनली सी पोटैटो भी बोला जाता है क्योंकि एक्सटर्नली ये दिखने में पोटैटो जैसा नज़र आता है और अगर हम इसकी शेप देखें तो ये ओवल शेप्ड के नज़र आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने जर्नल कैरेक्टर में भी डिस्कस किया था कि इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आउटर बॉडी टेस्ट से कवर होती है और ये टेस्ट ट्यूनिसिन्स की बनी होती है, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हर्डमानिया की बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जो बॉडी का अपर और एंटीरियर पार्ट उसको बॉडी प्रॉपर बोलते हैं और जो लोअर या पोस्टीरियर पार्ट है उसको फुट बोलते हैं। ओके, टेस्ट इनकी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है, बॉडी प्रॉपर पर भी और फुट पर भी। ये टेस्ट बहुत हार्ड होती है और लेदर लाइक होती हैं। ये यूरोकॉर्डेट्स के एनिमल को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हर्डमानिया की जो अपर बॉडी है उसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक ब्रैकियल अपर्चर और एक एट्रियल अपर्चर। स्टूडेंट्स, वाटर और फूड कहाँ से एंटर करेगा? ब्रैकियल अपर्चर से। और बॉडी वेस्ट और एक्सेस वाटर कहाँ से एग्जिट होगा? एट्रियल अपर्चर से। और स्टूडेंट्स हर्डमानिया की बॉडी में पहले 2 आउटग्रोथ बनती है, उन आउटग्रोथ को सिफोन बोलते हैं। जो ब्रैकियल सिफोन है वो ब्रैकियल अपर्चर बनाते हैं और जो एट्रियल सिफोन है वो एट्रियल अपर्चर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो ब्रैकियल अपर्चर है वो स्मॉल ओपनिंग है एज़ कंपेयर टू एट्रियल अपर्चर। ये लार्ज ओपनिंग है और अगर हम एक फुल्ली डेवलप्ड हर्डमानिया को देखें तो एट्रियल अपर्चर लगभग 1.5 सेंटीमीटर की ओपनिंग है और ब्रैकियल अपर्चर जो कि स्मॉल है वो लगभग 1 सेंटीमीटर की ओपनिंग है। ये आपको इस डायग्राम में क्लियर नज़र आएगा। स्टूडेंट्स हर्डमानिया कुछ ऐसा ही नज़र आता है जब आप समुद्र में देखते हैं। इसकी दोनों ओपनिंग और दोनों का साइज़ भी क्लियर नज़र आता है और ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं सी में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बॉडी के बाद हम फुट को डिस्कस करते हैं। हर्डमानिया का लार्वा फ्रीली स्विमिंग लार्वा होता है, लेकिन एक अडल्ट हर्डमानिया सेसाइल होता है, यानी कि वो समुद्र से चिपके होते हैं। तो स्टूडेंट्स हर्डमानिया अपने फुट के थ्रू सॉइल से अटैच्ड होता है और फुट का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस किस टाइप का है। अगर सॉफ्ट और प्लेन सरफेस होगा तो फुट भी ओवल शेप का होगा और अगर सरफेस इरेगुलर है तो फुट हार्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स, हर्डमानिया पैलिडा की जर्नल बॉडी शेप्ड ओवल होती है और जहाँ से अटैच्ड होता है यानी कि फुट जो है वो थोड़ा नैरो होता है एज़ कंपेयर टू बॉडी प्रॉपर। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है बॉडी पर, और अगर एक अडल्ट हर्डमानिया का साइज़ देखें तो ये लगभग 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। ओके, नेक्स्ट बॉडी का कलर कैसा होता है ये भी हमने भी डिस्कस किया था, पिंक कलर का। तो जो मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स, हर्डमानिया की टेस्ट में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और जब हम इनकी बॉडी को बाहर से देखते हैं तो ये ब्लड वेसल्स ब्राइट रेड कलर के पैचेस नज़र आते हैं। ये हर्डमानिया का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम टेस्ट जो कि ट्यूनिसिन की बनी है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये जो है क्वेश्चन आपका आया है। तो स्टूडेंट्स, हर्डमानिया की टेस्ट में 6 डिफरेंट टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। जो लार्ज सेल है वो इओसिनोफिल सेल्स है। कुछ अमीबॉइड शेप्ड की सेल प्रेजेंट होती है जिनको अमीबोसाइट्स बोलते हैं, और कुछ स्मॉल इओसिनोफिल सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है। कुछ वैक्यूलेटेड सेल्स भी प्रेजेंट होती है, और ग्रैनुलर सेल्स जिनमें आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आ रही हैं वो भी प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, ये सारी जितनी भी हमने अभी तक सेल्स जो हैं डिस्कस की हैं ये सब ब्लड सेल्स हैं। तो इसका मतलब टेस्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है और इनमें नर्व सप्लाई भी होती है, और इसीलिए जब कोई एनिमल या प्रीडेटर्स इनके टेस्ट को टच करते हैं तो ये टच को पहचान लेते हैं और अपने डिफेंस में ये बॉडी के दोनों ओपनिंग से लार्ज अमाउंट में वाटर जेट एक्सपेल करते हैं। सपोज़ ये हर्डमानिया है और जब कोई एनिमल इसको खाने आएगा तो ये अपनी बॉडी से वाटर जेट एक्सपेल करेगा। तो स्टूडेंट, टेस्ट का फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट, एक तो ये इनको इंजरी से बचाता है, दूसरा ये इनको प्रोटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट का अगर हम ट्रांसफ़र सेक्शन देखें तो इसमें हमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स नज़र आती हैं। ये ब्लड वेसल्स आगे जाकर स्वेलिंग स्ट्रक्चर बना लेती है जिनको एम्पुला या नोब्स बोलते हैं, जिसके मैट्रिक्स में बहुत सारे स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो स्मॉल स्पाइक्यूल्स हैं उनको माइक्रो स्पाइक्यूल्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे डायग्राम में आपको नज़र आएंगे। ये मैट्रिक्स में अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो लार्ज स्पाइक्यूल्स हैं उनको मेगा स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स भी प्रेजेंट होती है जिनको टेस्ट सेल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, टेस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेस्ट को कौन बनाता है? तो स्टूडेंट्स, टेस्ट को हर्डमानिया की बॉडी वॉल स्पेशली एपिडर्मिस बनाती है। एपिडर्मिस से ही टेस्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हर्डमानिया की स्पाइक्यूल्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी में कुछ स्पाइक्यूल्स पिपेट शेप की भी होते हैं। पिपेट आप सभी ने केमिस्ट्री लैब में ज़रूर देखी होगी। तो स्टूडेंट्स, जब आप टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 10 ml से 20 ml की पिपेट से सॉल्यूशन को सक करके हम बीकर में डालते हैं, तो उसी पिपेट शेप्ड के स्पाइक्यूल्स हर्डमानिया की टेस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। और मेगा यानी कि लार्ज साइज़ में स्पाइक्यूल्स जो कि स्पाइंडल शेप्ड के होते हैं, मींस दोनों साइड से पॉइंटेड, और माइक्रो मींस स्मॉल साइज़ के स्पाइक्यूल्स जो कि कोमा शेप के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हर्डमानिया और टेस्ट ऑफ हर्डमानिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फीचर्स ऑफ हर्डमानिया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से आप देखिए और अपना अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।